साथियों, आज की जीके की क्लास में हम कवर करेंगे भूगोल के वो सारे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन आज ट्रिक से करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, नेपाल से सटे भारतीय राज्य बताने हैं। तो जैसे इसकी ट्रिक रहेगी वो रहेगी यूपी यूएसबी। यूपी का मीनिंग है उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, और यूएसबी का मीनिंग है उत्तराखंड, सिक्किम और बिहार। यही है नेपाल से सटे भारतीय राज्य, जिसमें बिहार है वो उसकी सीमा है जो वो सबसे लंबी है। ऐसे ही हम बात करें तो चीन से सटे भारतीय जो राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनके लिए जो ट्रिक रहेगी वो रहेगी अरुण उजाला। सही है। अरुण का मतलब है अरुणाचल प्रदेश, ऊ का मतलब है उत्तराखंड, जा का मतलब है जम्मू कश्मीर, ला का मतलब है लद्दाख, और सही में सै का मतलब है सिक्किम, और है का मतलब है हिमाचल प्रदेश। तो इस तरीके से अपने सारी ट्रिकों को याद रखना है। बात करें तो गंगा ये देखो क्या है, गंगा नदी की सहायक नदियां बतानी है, और इसकी ट्रिक है वो है ये गंगा घर में कैसे। तो ये का मीनिंग है यमुना। गंगा का पहला ग है उसका मीनिंग है गंडक, दूसरा घ है उसका मतलब है गोमती, और घर में घ का मतलब है गागरा, और र का मतलब है रामगंगा, म का मतलब है महानंदा, और कै का मतलब है कोसी, और सै का मतलब है सोन। तो इस तरीके से अपने याद रखनी है, यमुना, गंडक, गोमती, गागरा, राम, गंगा, महानंदा, कोसी, सीन, ये सारी नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं। यमुना की सहायक नदियों को भी जान लेते हैं। इसकी ट्रिक क्या रहेगी? इसकी ट्रिक रहेगी यमुना से बच के। तो जो इसमें यमुना है, यमुना का तो यमुना ही रहेगा। से का मतलब रहेगा सिंध, बै का मतलब रहेगा बेतवा, च का मतलब रहेगा चंबल, और के का मतलब रहेगा केन नदी। इस तरीके से अपने ट्रिकों को याद रखना है। इसके बाद हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियां हैं, उनकी जो ट्रिक है, उनकी ट्रिक है दिलों में सुस्ती। दिलों में सुस्ती का जो मीनिंग है वो है दिलों में सुस्ती। दी का मतलब है दिबांग, और लय का मतलब है लोहित, मे का मतलब है मानस, सु का मतलब है सुबन सिरी, स का मतलब है संकोच, और ती का मतलब है तीस्ता। तो कैसी लगी ट्रिक? बहुत अच्छी है ना। दिलों में सुस्ती, दिलों में सुस्ती से क्या बनेगा? दिबांग, लोहित, मानस, सुबन सिरी, संकोच और तीस्ता नदी। सिंधु नदी की सहायक नदियों में हम बात करेंगे ट्रिक की, तो बनेगी राज सचिव। तो राज सचिव में कौन सी नदियां बनेंगी? रा का मतलब रावी, ज का मतलब है झेलम, स का मतलब है सतलुज, ची का मतलब है चेनाब, और वै का मतलब है व्यास। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है साथियों, एक बार में ही आ गई होगी आपको। उसके बाद कृष्णा की सहायक नदियों की बात करें तो जो ट्रिक रहेगी वो रहेगी दीपक तुम भी घूमो। तो इसमें दी का मतलब रहेगा धूप गंगा, दूध गंगा, प का मतलब रहेगा पंचगंगा, तो और जो इसमें क का मतलब रहेगा वो रहेगा कोयना। उसके बाद टू का मतलब रहेगा तुंगभद्रा, म का मतलब रहेगा मूसी, बी का मतलब रहेगा भीमा, और घू का मतलब रहेगा घाट प्रभा, मो का मतलब रहेगा माल प्रभा। तो यही कृष्णा की सहायक नदियां कौन सी है? दूध गंगा, पंचगंगा, कोयना, तुंगभद्रा, मूसी, भीमा, घाट प्रभा और माल प्रभा। उसके बाद बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई के अनुसार नदियों का क्रम बताना है। इसका जो ट्रिक रहेगी वो रहेगी का गा कान में कुत्ता। गा कान में कुत्ता, इसका क्या मीनिंग है? देखो, गा का मतलब है गोदावरी, का मतलब है कृष्णा, न का मतलब है नर्मदा, मे का मतलब है महानदी, को का मतलब है कावेरी, और ता का मतलब है ताप्ती। तो कैसी लगी प्रायद्वीप भारत की लंबाई की जो नदियां हैं उनकी ट्रिक? देखो, पहली है गोदावरी, दूसरी है कृष्णा, तीसरी है नर्मदा, चौथी है महानदी, पांचवें नंबर पर कावेरी, और छठे नंबर पर ताप्ती आएगी अकॉर्डिंग टू लंबाई। अब बात करते हैं मैकाल श्रेणी से निकलने वाली नदी।
तो मैकाल श्रेणी से जो नदी निकलती है उनकी जो ट्रिक है सोनम। सोनम वर्ड को आप याद रखना है, किसी का नाम भी है सोनम। देखो, सो का मतलब है सोन नदी, न का मतलब है नर्मदा और म का मतलब है महानदी, जो कि सिहावा चोटी से निकलती है। तो मैकाल श्रेणी से आपने क्या याद रखना है? सोनम याद रखना है। उसके बाद अमरकंटक यानी मैकाल श्रेणी से निकलने वाली नदी, यानी देखो मैकाल श्रेणी में ही आता है अमरकंटक भी, तो वहां से कौन सी नदियां निकलती हैं वो बताते हैं। इसके लिए है सजना। सजना ट्रिक रहेगी, बहुत अच्छी ट्रिक है। सै का मतलब है सोन नदी, जय का मतलब है जोहिला नदी और ना का मतलब है नर्मदा नदी। तो अमरकंटक से जो निकलने वाली नदियां हैं वो है सोन, जोहिला और नर्मदा नदी। उसके बाद बात करें तो अरावली श्रेणी से निकलने वाली नदी कौन सी है? इसके लिए ट्रिक जो रहेगी वो रहेगी सैलाब। अरावली पर्वत में हमेशा सैलाब आते रहते हैं, ये बात आपने याद रख लेनी है। इसी से हम क्या बनाते हैं? नदियों के नाम। सै से साबरमती, ला से लूनी और बै से बनेगी बनास। जो लूनी नदी है वो नागा पहाड़ी भी है और बनास नदी है वो खमनोर पहाड़ी के भी नाम से जाना जाता है। तो अरावली की आपने जान ली। मानसरोवर झील के समीप से निकलने वाली नदी वो है, बिल्कुल आसान है, एसएसबी आपने याद रखना है। एसएसबी जब हम यूज करते हैं, फोन में भी लगा लो चाहे कंप्यूटर में भी लगा लो, तो एसएसबी का मतलब है सिंधु सतलुज ब्रह्मपुत्र। तो मानसरोवर झील से निकलने वाली जो नदी है आपने जानी, मानसरोवर झील से सिंधु सतलुज और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियां निकलती हैं। बात करते हैं चंबल नदी की। चंबल नदी पर स्थित परियोजना कौन सी है? इसके लिए जो ट्रिक है वो है गजरा। गजरा वर्ड बहुत अच्छा है। लगाइयाँ हैं या स्त्रियाँ हैं वो अपनी गजरे का यूज़ करती हैं। तो जान लेते हैं, जिस गजरा में ग का मतलब है गंगा यानी गांधी सागर झील या गांधी सागर नदी, जो कि मध्य प्रदेश में है। और ज का मतलब है जौहर सागर, जो कि राजस्थान में है। और जो आर का मतलब है राणा प्रताप सागर, जो कि वो भी राजस्थान में है। तो चंबल नदी पर स्थित परियोजना जो है वो है गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, ये रहेंगी। उसके बाद झेलम नदी की स्थित परियोजना, झेलम नदी की जो योजनाएं हैं परियोजना, उनके बारे में जान लें। उनके लिए रहेगा उत्तक। उत्तक में ऊ से बनेगा उरी, तय से बनेगा तुलबुल और कै से बनेगा किशनगंगा परियोजना। तो काफी अच्छी ट्रिक है उत्तक, उरी परियोजना, तुलबुल और किशनगंगा परियोजना। उसके बाद बनेगा चेनाब नदी पर स्थित परियोजना। इसके लिए जो ट्रिक रहेगी वो बनेगी दो बास। दो का मतलब दुल्हस्ती, बा का मतलब है बगलिहार और स का मतलब है सलाल परियोजना। तो काफी अच्छी ट्रिक है इसकी। दो से दुल्हस्ती, बा से बगलिहार और स से सलाल परियोजना। ये सारी थी चेनाब नदी पर स्थित परियोजना। उसके बाद सतलुज नदी पर स्थित परियोजना, इसके लिए भी ट्रिक है नाई का सभा। तो ना से नाथप्पा जाकरी, उसके बाद ई से इंदिरा गांधी, का से कॉम डैम, कोल डैम, स से सरहिंद परियोजना और बा से भाखड़ा नांगल परियोजना। ये सारी सतलुज नदी पर बनी परियोजना है। एक है नाथप्पा, दूसरी है इंदिरा, तीसरा है कोल डैम, चौथी है सरहिंद और पांचवी है भाखड़ा नांगल परियोजना। साथियों, अगर पीडीएफ या जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करें और फॉलो करना ना भूलें, ये मतलब सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।